मत्ती के सुसमाचार 18 के 21 से 35 में हम परमेश्वर के इस वचन को सुनेंगे। और यहाँ पतरस पूछता है कि हे प्रभु, मैं कितनी बार अपने भाई को माफ करूं अगर वो मेरे विरुद्ध पाप करे? क्या 7 बार? प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं 7 बार नहीं, परंतु 70 गुना 7 बार। क्योंकि स्वर्ग का राज इस प्रकार है कि एक मालिक, एक राजा अपने सेवकों से हिसाब लेता है और उसमें से एक सेवक को 10,000 तोड़े, 10,000 तोड़े एक सेवक के ऊपर हिसाब था। और जब वो उस पैसे को वापस नहीं दे पाया तो उसका स्वामी कहता है कि इसको बेचो, इसकी पत्नी को बेचो, इसके बच्चों को बेचो, इसके पास जो है सब बेचो, ताकि इससे वो सब वसूला जा सके जो इसको देना है। वो सेवक उसके सामने गिरता है, प्रभु के सामने गिरता है, माफी मांगता है, आराधना करता है। अब बोलता है प्रभु थोड़ा सब्र करिए, मैं सब दे दूंगा। तो वचन कहता है कि प्रभु को अपने सेवक पर दया आती है और वो उसे माफ कर देता है, उसे छोड़ देता है, उसके पूरे कर्ज माफ कर देता है। पर यही सेवक बाहर जाता है और अपने इसके साथ और जो एक काम करता है, उसका ये कुछ थोड़े से रुपये थे जो उसको देने थे। ये सेवक उसको पकड़ लेता है, उसके गले से पकड़कर बोलता है मुझे मेरे सारे पैसे दो। तब वो सेवक, वो दूसरा सेवक इससे माफी बोलता है कि थोड़ा सब्र करो, मैं सब दे दूंगा। पर ये उसकी नहीं सुनता है और उसे कारागार में डलवा देता है उसके कर्ज के कारण। जब दूसरे सेवक ये देखते हैं तो वो बहुत दुखी होते हैं और वो जाके प्रभु को या मालिक को ये सारी बातें कहते हैं। तब मालिक उसे बुलाता है और कहता है दुष्ट सेवक, मैंने तेरे सारे कर्ज माफ किए जो तू मुझे देता था, जो मैं तुझसे पाता था। क्या तुझे अपने दूसरे लोगों पर दया नहीं करनी चाहिए थी? उस मालिक को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे दे देता है उन लोगों के पास जो उसको तकलीफ देते हैं, और मतलब उसको कारागार में बंद कर देता है या उसको तकलीफ देता है जब तक उससे एक एक पाई जो कर्ज का है वो वसूल ना ले। इसकी आखिरी पंक्ति 35वीं पंक्ति, माफ करेगा मैंने इंग्लिश में मेरी बाइबल है तो इसको मैंने हिंदी में अपने ढंग से अनुवाद किया, आपके सामने आपको वचन है। वचन कहता है इसी प्रकार से स्वर्गीय पिता उन सब के साथ करेगा जो अपने भाई को, हर एक भाई को उनके सारे पाप दिल से क्षमा ना कर दे। अगर आज आप वो व्यक्ति हैं जो प्रभु यीशु का नाम तो लेते हैं लेकिन आपको कभी भी उस क्षमा को आपने नहीं चखा है, उस क्षमा को नहीं जाना है, या आपको नहीं मालूम कि आपका क्या कर्ज है जिसको आप खुद कभी चुका नहीं सकते, तो आज इस मैसेज को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि परमेश्वर ना केवल ये चाहते हैं कि आप क्षमा करें, परमेश्वर ये भी चाहते हैं कि आप क्षमा पाए। बहुत अद्भुत बात है कि पतरस बहुत बार प्रभु से बहुत चीजों के बारे में सवाल करता है। और इन दिनों जो शिक्षकों की शिक्षा थी, यहूदी शिक्षकों की, जो रैबाई लोगों की शिक्षा थी, वो ये थी 3 बार तक यदि तुम्हारा भाई तुमसे तुम्हारे विरुद्ध कुछ गलत करे, पाप करे, तो 3 बार के बाद तुम्हारी ऑब्लिगेशन उसको माफ करने की खत्म हो जाती है। अब आप जानते हैं कि पतरस प्रभु यीशु के साथ था और उसको इतनी बात तो समझ थी कि क्षमा करना है, लेकिन क्या 3 बार के बाद मैं अपने भाई से बदला ले सकता हूं? या 3 बार के बाद मैं अपने भाई को क्षमा करना छोड़ सकता हूं? उसके मन में ये बात चल रही होगी। तो उसने जब सवाल किया, उसने 3 बार की जगह 7 बार बोला। मतलब वो अपनी जगह से अपने तरफ से जेनरस था। वो बड़ा दिल करके बोलता, क्या प्रभु अगर मेरा भाई 7 बार मेरे विरुद्ध पाप करे तो क्या मैं उसको माफ करूं? क्या इसके बाद भी 7 बार के बाद भी ये सब चलता रहेगा? उसको ये मालूम था कि दया दिखानी है, कितनी दिखानी ये नहीं मालूम। और पतरस भी उस जवाब का शायद इंतजार नहीं कर रहा था जो जवाब प्रभु यीशु ने दिया, क्योंकि प्रभु यीशु ने एक बार लिमिट हटा दी। बोले मैं तुमसे कहता हूं 70 गुना 7 बार। इसका मतलब ये नहीं कि 490 बार गिन के कोई लिख के गिने और बोले कि नहीं 490 हो गया, अब मैं तुमसे बदला लूंगा या अब मैं तुम्हारे विरुद्ध रहूंगा। नहीं, प्रभु ने साफ कर दिया कि यदि तुम किसी के पाप क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारे पाप क्षमा नहीं किए जाएंगे। बहुत बार लोग प्रभु यीशु को जीवन नहीं दे पाते या पवित्र आत्मा उनके जीवन में इसीलिए नहीं आता है कि वो क्षमा करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अगर आज किसी को मालूम चल जाएगा कि ये जो हिसाब है, जो हमारा हिसाब परमेश्वर के साथ है, वो इतना बेहिसाब है कि उसको कोई चुका नहीं सकता, उसके लिए हमको परमेश्वर की क्षमा चाहिए। अगर आप वो व्यक्ति हैं जिसने वो क्षमा चखी है तो आपको ये बात मालूम होगी
कि जो मेरा माफ हुआ है वो बहुत ज्यादा है। मैं अगर अपने सारे कर्जदार जीवन भर इकट्ठा करता रहूं तो भी इतना कर्जा नहीं होगा जितना मेरा माफ किया गया है। इस वचन को बहुत ध्यान से सुनिए। प्रभु ने लिमिट हटा दी, बोले नहीं, तुमको अपने भाई को हर हालत में, हर भाई को, हर पाप को दिल से क्षमा करना है, मन से नहीं, मुंह से नहीं, अपने मतलब दिमाग से नहीं, मुंह से नहीं, अपने दिल से हर व्यक्ति के हर पाप को क्षमा करना है। अगर आपको याद होगा, यीशु क्रूस पर मरते समय उनकी आखिरी बात थी, हे पिता इन्हें माफ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। मेरे ख्याल से विश्वासी इस पृथ्वी में ऐसे लोग हैं जिनको अगर मार भी दिया जाए तो भी उनको उन लोगों को माफ करना है जो उनको मारते हैं। मतलब मेरी अनलिमिटेड फॉरगिवनेस हमेशा एक्सटेंडेड रहे उन लोगों को जो मेरे विरुद्ध पाप करे। कुछ बातें हैं जो मैं इस कहानी से समझाना चाहता हूं, इस दृष्टांत से समझाना चाहता हूं कि वचन कहता है कि प्रभु जब दृष्टांत कहते बोलते हैं, एक राजा ने अपने सेवक से हिसाब लिया। अपने साथ बोल सकते हैं, आई एम अकाउंटेबल। लोग अकाउंटेबल नहीं है। आपको नहीं मालूम कि एक दिन आपसे और मेरे से हिसाब लिया जाएगा। यह वचन कहता है कि वो राजा हर अपने दासों से हिसाब लेता है और एक का हिसाब वो पाता है कि उसका बहुत सारा कर्ज है। लोग कलीसिया आते हैं, चर्च आते हैं, बट दे आर नॉट अकाउंटेबल। वो जवाबदेही उनमें नहीं है। हम जैसा करेंगे हमारा मन, हम जैसे जिएंगे हमारा मन। लेकिन याद रखिए, विश्वासी जवाबदेह व्यक्ति होता है। उसको मालूम है एक जन है जो मुझे देख रहा है, एक जन है जिसके सामने मेरा जीवन है, एक राजा है जिसके सामने पृथ्वी के हर जन को आज तक जितने पैदा हुए खड़ा होना है और अपने जीवन का हिसाब देना है। बहुत से विश्वासी उनको अकाउंटेबिलिटी फील नहीं होती, जवाबदेही फील नहीं होती। हमको जैसा जीना हम जिएंगे, हमको जो करना है हम करेंगे। बट लाइफ का एक फैक्ट क्या है जिसको तो आप भले ही डिनाई करें, अगर वो सत्य आपके सामने आ गया तो आप दांत पीसते रहेंगे और आपके पास कोई मौका नहीं रहेगा। एक सच्चा विश्वासी इस एहसास में जीता है कि मुझे एक दिन मेरे राजा के सामने खड़ा होना है और अपने जीवन का हिसाब देना है। अगर आप वो व्यक्ति हैं जिसके जीवन में शायद आपके साथ गलत हुआ, आपके विरुद्ध पाप हुआ, आपके साथ धोखा हुआ, बहुत मुश्किल होता। जब अपने साथ कुछ होता है तब क्षमा करना बहुत कठिन होता है। लेकिन अगर आज आप ये वचन सुन रहे तो इस बात को जरा ध्यान से सुनिए। यह एहसास कि मुझे एक दिन उस राजा के सामने खड़ा होके अपने जीवन का हिसाब देना है, जिसकी क्षमा के कारण आज मैं जिंदा हूं, जिसने मेरे पापों का भार मेरे कंधों से उठा लिया, यह एक विश्वासी को जवाबदेह व्यक्ति बना देता है। उसको याद रहता है कि नहीं, मुझे अपने जीवन का हिसाब देना है। बाइबल कहती है एक दिन सबको हिसाब देना है। एक दिन तो हर घुटना टिकेगा उसके सामने, हर मुख अंगीकार करेगा यीशु प्रभु है। लेकिन कुछ लोग हैं जो आज भी करते हैं, आज घुटने टेकते हैं और बोलते प्रभु तू ही प्रभु है, तू ही राजा है। लोग कलीसिया आते हैं, बोलते हम आजादी में जिएंगे। आप आजाद हैं, लेकिन आपकी जवाबदेही बनती है। एक दिन तो जवाब देना है। एक दिन सब कुछ प्रकट हो जाएगा। एक दिन मन के सारे छिपे विचार प्रकट हो जाएंगे। एक ऐसा दिन आएगा कोई कहीं छुप नहीं पाएगा। और अगर आप अकाउंट्स को समझते हैं तो अकाउंट्स इसीलिए मेंटेन किया जाता है ताकि जो हिसाब है वो पूरा हो सके। तो सोच के देखिए, आप जिस दिन से पैदा हुए उस दिन से लेकर आज तक आपके सारे कर्मों का हिसाब परमेश्वर के सामने। जब प्रभु का आत्मा किसी को पकड़ लेता है, जब प्रभु का आत्मा किसी के दिल में दोष लगाता है उसके पापों का, उसको एक बार में अपने पापी होने का ऐसा एहसास होता है कि उसको मालूम है कि वो सीधा नरक के लायक है, वो परमेश्वर के सामने खड़ा भी नहीं हो सकता। हो सकता आप इस मैसेज को सुन रहे हो और आज तक आपने परमेश्वर के उद्धार को, उस नए जीवन को महसूस नहीं किया। सुनिए, अगर पवित्र आत्मा किसी के दिल में दोष लगाता है तो उसको यह एहसास नहीं होता कि मैंने ये पाप किया, वो पाप किया। उसको अपने पाप का ऐसा एहसास और ऐसा भय उसके ऊपर छा जाता है कि उसको मालूम है कि वो परमेश्वर के सामने इतना बड़ा गुनहगार है, इतना बड़ा कर्जा है जिसको वो पूरा दे नहीं सकता। ये 10,000 तोड़े मतलब आज के उसमें करोड़ों करोड़ों रुपए का कर्ज है। अगर उसका स्वामी उसके साथ दया भी दिखाता तो भी वो उसको वापस नहीं कर सकता। बहुत से लोग आते हैं ये बेहतर इंसान बनने के लिए कलीसिया आते हैं। कलीसिया में आके कोई बेहतर इंसान नहीं बनता, नया व्यक्ति बनता है। वचन कहता है जो मसीह यीशु में एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया है। कलीसिया कोई इसलिए नहीं आता कि मैं बेहतर बन जाऊं, चलो मेरे जीवन थोड़ा और बेहतर बना लूं, चलो थोड़ा आध्यात्म की तरफ ध्यान लगाओ। नहीं,
प्रभु यीशु के पास जब कोई आता है इसलिए आता है कि जब उसने परमेश्वर के वचन को सुना तो पवित्र आत्मा ने उसके दिल को दोष लगा दिया और उसको यह एहसास हुआ मेरा इतना बड़ा कर्ज है, मेरे पाप, मेरे हाथ मैले हैं, मेरा दिल मैला है, मेरा अंतर मन में दोष है, मेरा जीवन परमेश्वर के सम। सोच के देखिए, एक बार यदि किसी व्यक्ति के ऊपर वो एहसास आ जाए कि तुम्हारे पूरे जीवन के हर एक पाप का हिसाब परमेश्वर के सामने, और वो तुमसे पूछ रहा अपना कर्जा वापस दो, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि वो एहसास क्या होता है जब पवित्र आत्मा किसी को उसके पापों का दोष लगा देता है। आप उससे पहले जितना जस्टिफाई करे, जितना उसको छुपाने की कोशिश करे, लोगों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करे, लेकिन जब पवित्र आत्मा किसी के मन में दोष ले आता है, वो आदमी अंदर से टूट जाता है, वो नंगा हो जाता है। उसको मालूम चल जाता है छुपने की कोई जगह नहीं, ये वो परमेश्वर है जो मेरे आत्मा को देखता है, जो मेरे मन के हर एक विचारों को जानता है। और एक बार में उसको एहसास होता है, उसका पूरा जीवन उसके सामने खड़ा हो जाता है। मैं जब प्रभु में, ये मेरी कहानी कुछ ऐसी थी, मेरे सामने प्रभु ने बिल्कुल एक स्क्रीन खोल दिया और मैं बचपन से अपने आप को देख रहा हूं और मैं वहां खड़े खड़े पिघल गया, मेरे आंख में आंसू आ गए, ये जानते हुए कि सही में मैं उस परमेश्वर को आज तक नहीं जानता था, लेकिन वो मुझे जानता था, वो मेरे जीवन को देख रहा था। उसने मुझे अंतर मन दिया था, मेरे अंतर मन में मैं जानता था कि मैं गुनहगार हूं, मैं अच्छा बन के घूमता था। लेकिन उस दिन जब परमेश्वर ने मेरे गुनाहों को मुझे दिखाया, और परमेश्वर क्या दिखाता है, परमेश्वर का आत्मा जब वो एहसास डालता तो आदमी जानता है छुपने की जगह नहीं है, आई एम अ सिनर। और फिर जब सुसमाचार का प्रचार होता है, पवित्र आत्मा दोष लगाता है, उस कन्विक्शन में अपने आप में एक ऐसी बात है कि सिर्फ ये एहसास नहीं होता कि मेरा बहुत बड़ा कर्जा है, उसके साथ अपने आप ये भी एहसास आता है कि मैं जो भी कर लूं ये कर्ज कभी मैं दे नहीं सकता, मैं कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकता। इसलिए वचन कहता है यिर्मयाह 2:22 में कि तुम भले ही साबुन से अपने आप को रगड़ो, लेकिन तुम्हारे पाप कभी हटेंगे नहीं। लेकिन वहां यशायाह की पहली पुस्तक में 18वीं पंक्ति में लिखा है, आओ हम साथ मिलकर ये वाद विवाद करें, यदि तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल भी क्यों ना हो, किरमिच की तरह मट मैले भी क्यों ना हो, जितने मैले हो, जितना लाल उसका रंग हो, सिंदूर का रंग बहुत लाल होता है, तो मैं तुम्हें धोकर साफ कर दूंगा, तुम्हें हेम की तरह श्वेत उज्जवल कर दूंगा उनकी तरह। क्या आप इस वचन को सुन रहे हैं? जब पवित्र आत्मा उस एहसास को, उस कन्विक्शन को, जब परमेश्वर का आत्मा किसी के दिल को ऐसे छेद देता है ना, तब उस व्यक्ति को सिर्फ ये एहसास नहीं होता कि हम गुनहगार है, उसको मालूम है कि इस गुनाहों का हम भरपाई कभी, इस कर्ज का हम भरपाई कभी नहीं कर सकते। और उसी के साथ एक और जबरदस्त चीज होती है, उस आदमी को अपने आप आत्मा में समझ में आ जाता है कि क्षमा ही, परमेश्वर की क्षमा ही एक रास्ता है। हमें ये एक बहुत अलौकिक चीज है, ये एक सुपरनैचुरल चीज है। इसके इंग्लिश में बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है, रीजनरेशन, जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन, मतलब उसी एक पल में बहुत सारी चीजें होती है। जैसे आप सोचिए कि आप उस राजा के दरबार में खड़े हैं, उसके न्यायालय में खड़े हैं, वो राजा आपके सामने खड़ा और आपकी किताब खोल दी गई। हो सकता है ये आत्मिक जगत में ऐसा ही होता है, क्योंकि जब पवित्र आत्मा किसी के मन में दोष लाता है, उसको अपने जीवन का पूरा हिसाब दिख जाता है, उसको अपने कर्ज दिख जाते हैं, और वो इसी व्यक्ति की तरह बोलता है, मालिक मुझ पे दया कर, थोड़ा सब्र कर। लेकिन आप इस बात को समझिए, हम में से कोई भी उस कर्ज को वापस नहीं कर सकता। और इसीलिए इस कहानी में आप समझ सकते हैं, कर्ज तब तक माफ नहीं होते जब तक माफी मांगी नहीं जाती। इस दृष्टांत को हमको ठीक से समझना और सुसमाचार को समझना है। अगर एक पापी अपने पाप से मुड़े नहीं तो क्या उसके पाप माफ हो जाते हैं? यदि एक पापी पाप का पश्चाताप नहीं करे तो क्या परमेश्वर उसे माफ कर देगा? क्यों? सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर प्रेम करता है? नहीं, परमेश्वर प्रेम करता है, लेकिन वो चाहता है जो आए अपने मन से आए, उस एहसास से आए, अपने कर्जों को जान के आए। देखिए, आज नहीं तो कल हमारे कर्ज हमको मालूम चल जाएंगे। और बड़े आशीषित है वो लोग जिनको अपने मरने से पहले उस कर्ज का एहसास होता है, जिनको पवित्र आत्मा दोष लगाता है, जो अपने घुटने परमेश्वर के सामने टेक के बोलते हैं, परमेश्वर मुझे माफ कर, मैं पापी हूं। आपको यदि वो दृष्टांत याद है, प्रभु यीशु ने जो सुनाया था कि 2 लोग मंदिर में जाते हैं, और यहाँ मंदिर का मतलब पुराने विधान का जो यहूदियों का मंदिर है, जहाँ एक फरीसी जाता है और वो जाता है, बोलता है प्रभु मैं अच्छा आदमी हूँ। वो मंदिर के अंदर जाता है, बोलता मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं गरीबों को दान देता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। वो अच्छाई अपनी बताता है परमेश्वर को। वचन कहता है कोई भी अच्छा नहीं, एक भी नहीं, सब ने पाप किया है, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन इस आदमी को अपने धर्म पर घमंड था, अपने अच्छे कामों का घमंड था। यदि आपको यह अपने आप को अच्छे कामों का घमंड है, वो तब तक ही रहता है जब तक परमेश्वर आपको आपके पाप नहीं दिखा दे।
आप नहीं बोल सकते, बैलेंस हो जाता है। वो पवित्र 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 परमेश्वर है, उसकी उपस्थिति में कोई रह नहीं सकता, कोई पापी खड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए वो अंदर से नया करके नया जीवन दे देता है। इसीलिए वचन कहता है जो मसीह यीशु में एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया है। जब ये एहसास होता है आदमी को, जब उसका ये ऋण दिखता है, उसको ये कर्ज दिखता है, जब ये एहसास होता है कि इसको चुकाना असंभव है, जब उसको अपने आंखों के सामने जैसे उसकी पनिशमेंट दिखती है, उसकी सजा समझ में आती है, तब बड़ा आसान हो जाता है किसी का भी विनम्र होके दया के लिए चीखना कि हे प्रभु मैं पापी हूं, मुझे माफ कर। वो फरीसी जाता अंदर और वो अंदर जाके परमेश्वर को अपनी अच्छाई का गुणगान करता है, लेकिन उसी समय एक सूबेदार आता है और हो सकता है उस दिन उसके पापों का दोष उसको परमेश्वर ने लगा दिया था। उसको इस बात का एहसास था, वो उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो मंदिर घुसे। वो मंदिर के बाहर खड़ा होकर अपनी छाती पीट कर बोलता है, हे परमेश्वर मुझे माफ कर, मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर, मैं पापी हूं। और प्रभु यीशु अद्भुत बात कहते, बोलते मैं तुमसे सच सच कहता हूं। वो सूबेदार डर गया परमेश्वर के साथ धर्मी ठहर के। मतलब एक आदमी को मालूम है मेरे कर्ज हैं और एक आदमी जानता है मैं कर्ज चुका नहीं सकता, और फिर उसके पास क्या आता है, वो अपने घुटने टेक कर बोलता है परमेश्वर मुझ पर दया कर। तभी इट मेक सेंस कि परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को बलिदान दिया ताकि जो कोई विश्वास करे उसका नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त हो। तभी परमेश्वर का पुत्र खुद हमारे लिए उस क्रूस पर मरा, क्योंकि हम उस कर्जे को दे नहीं सकते। बहुत लोग सोचते हैं कि प्रभु यीशु बड़ा मासूम सा और कमजोर कोई प्रभु है जो क्रूस पर मर रहा। नहीं, ये परमेश्वर का प्रेम है कि जहां आदमी खुद उस कर्ज को चुका नहीं सकता, परमेश्वर ने खुद उस कर्ज को चुकाया। लेकिन आप बोलेंगे ठीक है, यदि प्रभु यीशु मेरे पाप के लिए मरे तो मैं ऐसे ही क्षमा कर दिया जाऊंगा। नहीं, कोई भी पापी ऐसे क्षमा नहीं होता जब तक वो परमेश्वर के सामने अपने कर्ज को ना कबूले, अपने गुनाहों को कबूल के उससे माफी ना मांगे। और इस कहानी को यदि आप ध्यान से पढ़े, इस कहानी में तो उस आदमी ने माफ करने नहीं बोला था। इस कहानी में उस आदमी ने सिर्फ इतना बोला था, मुझे थोड़ा सब्र करिए, मैं पूरे चुका दूंगा। और यहां आता है परमेश्वर का नेचर, उसने माफ कर दिया करोड़ों का हिसाब, मेरे सारे पाप माफ कर। खाली पाप माफ नहीं करता है परमेश्वर, जब किसी को माफ करता है उसको अंदर से एक नया व्यक्ति बना देता है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आके उस व्यक्ति के अंदर वास करता है ताकि परमेश्वर प्रतिदिन उसको उसके पाप पर जय दिलाए। और इसलिए जिसको अपने खुद के कर्जों का एहसास नहीं है उसके लिए शायद क्षमा बहुत कठिन चीज है, लेकिन जिसके खुद के कर्ज उसके सामने है वो बोलता है छोटा है। तो उन सबसे तकलीफ पलों में भी उसका अनुग्रह था और याद आया कि नहीं, मैं क्षमा किया गया हूं ताकि मैं क्षमा भी कर सकूं। आमीन। कोई तो है जो देख रहा है, कोई तो है जिसको हमारा पूरा जीवन जिसके सामने है। और यही होता है जब परमेश्वर का आत्मा किसी को छू लेता है, वो नंगा महसूस करता है, उसी आदम और हवा की तरह जो उसी बगीचे में थे। लेकिन जब परमेश्वर की महिमा जिससे वो ढके हुए थे, महिमा चली जाती है, वो बिल्कुल नंगे हो जाते हैं। उनको एहसास हो जाता है हम नंगे हैं और वो जाके पेड़ के पीछे छुप जाते हैं, परमेश्वर से पेड़ के पीछे जाके छुप रहे। दूसरी बात हम समझ सकते हैं कि दया ही एक ऑप्शन है, क्योंकि हम कर्ज पे नहीं कर सकते, क्योंकि हम कर्जों को चुका नहीं सकते, तो परमेश्वर की दया ही एक ऑप्शन है। मैं आपसे कह रहा हूं, यदि आज आपको पवित्र आत्मा आपके दिल को छूले, आपके मुंह से भी वो दुआ निकल जाएगी, प्रभु मुझे माफ कर, मैं पापी हूं। आपका ईमान अपने आप उसके बेटे पर, आपको अपने आप समझ अलौकिक रूप से समझ में आ जाएगा यीशु परमेश्वर का बेटा है, उसने आपके पापों के लिए जीवन दिया। इट विल मेक सेंस। अगर कोई पापी नहीं है तो किसी को उद्धारकर्ता की जरूरत नहीं है, लेकिन जब कोई पाप का एहसास करता है उसको समझ में आता नहीं, अगर पाप है तो एक उद्धारकर्ता भी है। इसलिए हम ये भी समझ सकते हैं क्षमा तभी मिलती है परमेश्वर से जब हम अपने कर्ज को जानते हैं, और हम ये भी समझ सकते हैं वो दयालु परमेश्वर है। आज किसी को अपने जीवन में ये रेवलेशन मिल जाए, गॉड इज द मर्सीफुल गॉड। वचन कहता है कि परमेश्वर अपनी पूरी सृष्टि के प्रति दयालु है। आज अगर आपको वो ग्रेस चाहिए, वो अनुग्रह चाहिए जिसके आप और हम लायक नहीं है, वो अवेलेबल है। लेकिन उस व्यक्ति के लिए जिसको अपने कर्जों का एहसास है, जिससे शायद हिसाब मांग लिया गया, जिसको पवित्र आत्मा ने दोष लगा दिया है, उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है भीड़ में सामने निकल के अपने घुटने टेक के बोलेगा प्रभु मैं अपना जीवन तुझे देता हूं। और वहां तक बहुत लोग पहुंच भी जाते हैं, लेकिन फिर अपने व्यक्तिगत जीवन में जो क्षमा उनको मिली वो भूल जाते हैं। इसलिए हम विश्वासियों को याद रखना चाहिए उस दया का मतलब क्या है, उस अनुग्रह का मतलब क्या है।
माफ किए जाने का मतलब क्या है? मेरे विरुद्ध किसी ने कुछ भी किया, वो उसको जिंदगी भर मैं इकट्ठा करता हूँ, वो इतना नहीं है जितना हिसाब मेरा परमेश्वर के साथ है। जब उसने माफ किया है, उसने मुझे दिखाया कि मैं भी माफ कर सकता हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ, विश्वासी इकलौते ऐसे लोग हैं जिनको अगर कोई मार भी दे तो उनको भी माफ करना है। इसलिए स्टीफन भी अपने आखिरी समय में, शहीद होते समय, यही प्रार्थना करता है कि प्रभु इनके ऊपर ये कर्ज मत डाल। यीशु अपने आखिरी सांस में यही बोलते हैं, पिता इन्हें माफ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। देखिए, आप बोलेंगे मैं कमजोर हूं, मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ अन्याय हुआ। हम सभी जो अपने अंदर महसूस करते जब हमारे साथ पाप होता है, हमारे विरुद्ध पाप होता है, उस समय आदमी बड़ा कमजोर, उसको लगता है कि कमजोर महसूस करता है, उसको लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। उसके अंदर से चीख निकलती है, वैसे ही जैसे आबेल के लहू से वो चीख निकल रही थी न्याय के लिए। उसके अंदर से कहीं ना कहीं चीख निकलती है कि जिसने मेरे साथ ये पाप किया है, ये क्षमा के लायक नहीं है। और कई बार विश्वासी भी भूल जाते हैं कि उनको क्षमा मिली है, उनके बहुत बड़े कर्ज से माफ हुए। वचन क्या कहता है? तुम जब तक अपने सारे भाइयों को अपने पूरे दिल से, उनके सारे पाप, हर भाई को हर पाप दिल से माफ ना कर दो। अब परमेश्वर माफ करता है जब हम क्षमा मांगे, लेकिन यहाँ जो वचन हमसे मांगता है, हो सकता है आपके विरुद्ध कोई किसी ने कुछ किया हो जिसने आपसे क्षमा भी नहीं मांगी हो। अब आप बोलेंगे कि जब परमेश्वर बिना माफी मांगे माफ नहीं करता, तो मैं क्यों करूं बिना माफी मांगे माफ? इसीलिए कि अगर मैं माफ नहीं करूंगा तो अंत में मेरे से सारी चीजों का हिसाब लिया जाएगा। इसीलिए कि परमेश्वर खाली माफ नहीं करना चाहता, वो अपने जैसा बनाना चाहता है। इसीलिए कि परमेश्वर चाहता है हम याद रखें, अगर हम दूसरों के गुनाहों को पकड़ के रखते हैं तो परमेश्वर हमारे गुनाह पकड़ के रखेगा। तो जब उन लोगों की बात आती है जिन्होंने हमारे विरुद्ध पाप किया, जब कोई अपनी गलती नहीं मानता तो दुख होता है। लेकिन एक विश्वासी को मालूम है कि अगर मेरी क्षमा उसकी माफी के सहारे है, तो हो सकता है वो जिंदगी भर माफी नहीं मांगे और मैं जिंदगी भर उसको क्षमा नहीं करूं। परंतु मेरा क्षमा करना उसके आधार पे नहीं है, मेरा क्षमा करना परमेश्वर की दया के आधार पे है। मेरी फॉरगिवनेस गॉड के लव पे बेस्ड है। मैं इसलिए फॉरगिव नहीं करूंगा कि उसने माफी मांगी, मैं इसलिए फॉरगिव करूंगा कि मुझसे प्यार किया गया। मैं इसलिए फॉरगिव करूंगा क्योंकि मैंने ऐसी चीज चखी है जो इसने नहीं चखी। मैं इसलिए माफ करूंगा क्योंकि मैंने माफी पाई और मैं उसका मतलब समझता हूं। और इसीलिए एज अ बिलीवर हम लोग के फॉरगिव करने का रीजन चेंज हो जाता है। वी फॉरगिव बिकॉज वी आर फॉरगिवन। फॉरगिवनेस आसान नहीं है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह पर्याप्त है। उसकी दया चखे हुए लोगों के लिए ये आसान हो जाता है, उसकी क्षमता उनके पास आ जाती है, क्योंकि उनको मालूम है मैं परमेश्वर के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा। और ये जिम्मेदारी का एहसास कि मैं जवाब दूं परमेश्वर के सामने। और प्रभु का प्रेम ही लोगों को मजबूर करता माफ करने के लिए, क्योंकि अगर कोई क्षमा नहीं करेगा तो वो परमेश्वर की दया से कट जाएगा। उस दास को वो जब सामने आता है उस मालिक के, वो बहुत गुस्सा होता है उस पर, बोलता मैंने तुम पे दया दिखाई लेकिन तुमने अपने भाई के साथ दया नहीं दिखाई। और फिर वो उसे तकलीफ देने वालों के पास या पनिश करने वालों के पास छोड़ देता है जब तक एक एक पैसा वसूल ना लिया जाए। ये नरक की यही आग है जो हमेशा अनंत काल के लिए झुलसती रहती है, जब तक पूरा हिसाब वो हिसाब कभी पूरा हो नहीं सकता। शायद पतरस को भी नहीं मालूम था क्या जवाब आएगा। लोग क्षमा नहीं करके अपने जीवन में द्वार खोल देते हैं कड़वाहट के लिए, लेकिन दुनिया नहीं जानती क्षमा क्या होती है। लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों पर प्रकट किया है क्षमा का मतलब क्या होता है। जब परमेश्वर किसी को क्षमा करता है, उसके मन में उस व्यक्ति के लिए कोई द्वेष नहीं बचता, वो पापों का हिसाब नहीं रखता, वो उसको याद दिला दिला के टॉर्चर नहीं करता। इसलिए कई लोग परमेश्वर की आत्मा को ठेस पहुंचाते हैं, क्षमा नहीं करके वो अपने दिल को कठोर कर लेते हैं। और इसी कारण से कई लोगों के जो प्राण है वो मैले हो जाते हैं, करप्ट हो जाते हैं। तो एक विश्वासी कैसे जीता? जब वो एक डिसीजन कर ले, एक कॉन्शियस डिसीजन, जान के कि मुझे अपने दिल में अपने पूरे जीवन भर किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई मैल नहीं रखने, इसके बावजूद कि उसने मेरे साथ क्या किया, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया है मैं भी क्षमा करूंगा। परमेश्वर के प्यार का मतलब नहीं है कि वो कर्ज ऐसे ही माफ कर देंगे। परमेश्वर के प्यार का मतलब है कि उसने रास्ता बना दिया है। और अगर कोई भी अपने कर्जों को जानकर परमेश्वर के सामने दया मांगेगा, उसका अनुग्रह मांगेगा, उसको नया जीवन। और नया जीवन यही होता है, वो अनुग्रह से मिलता है, वो अच्छे कामों से नहीं मिलता। कोई इस लायक नहीं कि परमेश्वर के सामने घमंड कर सके कि मैंने कैसा जीवन जिया। यदि आप इस वचन को सुन रहे और आप प्रभु को नहीं जानते और आप आज बोल रहे कि नहीं प्रभु, पवित्र आत्मा मुझे दोष लगा रहा है, देखिए मैं आपसे कहता हूं अगर पवित्र आत्मा आपको दोष लगाएगा, अगर आप उस दोष को महसूस करेंगे तो आपको समझाना नहीं पड़ेगा। और मेरी दुआ है आज पवित्र आत्मा आपके दिल को दोष लगा के आपको दिखाए कि आपका परमेश्वर के सामने कितना बड़ा कर्जा है। तो मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ, प्रभु यीशु आपके पापों के लिए मरे। यदि आप विश्वासी हैं, इस मैसेज को आज सुन रहे हैं और आपने परमेश्वर की क्षमा भूल के अगर अपने दिल को कठोर कर लिया, ये भूलते हुए कि प्रभु ने कैसे मुझे माफ किया,
यदि आप भूल गए कि आप नया जीवन क्या था। और बहुत से विश्वासी आते हैं, वो अपनी कठोरता के कारण प्रभु से दूर चले जाते हैं। बहुत से लोग जो बैकस्लाइड करते हैं वो अपने दिल की कठोरता के कारण कर जाते हैं, वो स्मरण नहीं करते, वो भूल जाते हैं। तो आज याद रखिए, उसका खून बहाया गया, उसका शरीर तोड़ा गया ताकि हम जी सके। तो आज आप एक विश्वासी के रूप में बोल सकते हैं, प्रभु मैं भूल गया था, तेरा अनुग्रह पर्याप्त है। प्रभु आज तक मैंने क्षमा इसीलिए नहीं किया सोच के कि सामने वाले ने माफी नहीं मांगी, उसके लायक नहीं है। प्रभु आज मैं प्रभु आज से क्षमा इसलिए करूंगा तेरे प्यार के कारण। प्रभु इसलिए करूंगा कि मैंने क्षमा पाई है ताकि मैं क्षमा कर सकूं। इसलिए प्रभु कि तूने सिर्फ मेरे पाप क्षमा नहीं किए, मेरा स्वभाव भी बदल दिया और तू मुझे अपने जैसे बनाना चाहता है।